1857 की क्रांति में एक आदिवासी क्रांतिकारी योद्धा थे जो ब्रिटिश फौज में होते हुए भी अंग्रेज़ों से बगावत की थी। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी नौकरी को त्याग दिया व संघर्षों के रास्ते पर चल पड़ा। मध्य प्रदेश निब्बाड़ के इस क्रांतिकारी योद्धा के बारे में आज कुछ लोग ही इसकी कहानी के बारे में जानते हैं। हम बात करते हैं क्रांतिकारी योद्धा खाज्या नायक के बारे में। खाज्या नायक एक ऐसे योद्धा थे जो इस अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बेटों की आहुति दे दी, साथ ही अपने संघर्षों के लिए अपने घर परिवार को छोड़ दिया। जब हम क्रांतिकारी टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, झलकारी बाई व अन्य आदिवासी समुदाय व अन्य समाज के क्रांतिकारी योद्धाओं के बारे में इतिहास में जानते हैं, तब यहाँ पर भीमा नायक, खाज्या नायक, अन्य ऐसे आदिवासी नायकों का इतिहास सामने आता है। हम आज बात करते हैं खाज्या नायक के इतिहास के बारे में। खाज्या नायक अंग्रेज़ों की भील पलटन के एक सामान्य सिपाही थे। अंग्रेज़ों की रीति नीति व भारतीयों के प्रति व्यवहार को देखकर उनके मन में विद्रोह का भाव जाग गया। खाज्या नायक ने नया उचित एक कार्य किया था। भारतीयों के प्रति अंग्रेज़ों के व्यवहार को देखकर उन्होंने एक नया उचित कार्य किया था, जिनके कारण भी अंग्रेज़ सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। 10 साल की सज़ा सुनाने के बाद जब खाज्या नायक जेल से बाहर आए, तब उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि इस अंग्रेज़ सरकार को अपने देश से खदेड़ना है, अपने देश से बाहर भगाना है। इस सोच के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेना स्टार्ट कर दिया। खाज्या नायक के मन में प्रतिशोध की भावना इतनी प्रचंड थी कि वहाँ बड़वानी मध्य प्रदेश के वहाँ के क्रांतिकारी भीमा नायक से जा मिली, जो कि खाज्या नायक के जीजा जी थी। वहाँ खाज्या नायक के बहन के पति थे, उनसे जा मिले। यहीं से आदिवासी क्रांतिकारी खाज्या नायक व भीमा नायक दोनों की जोड़ी बनी। उन्होंने दोनों ने मिलकर बड़वानी रियासत में एक आदिवासी भीलों की सेना का निर्माण किया और बड़वानी रियासत में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जिनसे अंग्रेज़ सरकार भी थर थर काँपने लग गई। बड़वानी के भील आर्थिक व शिक्षा में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन वीरता उनमें कूट कूट के भरी थी। साथ ही उनमें राणा पुंजा भील की सेना का सैनिक होने का स्वाभिमान था। जब भी वहाँ के आदिवासी भील एक बार किसी भी युद्ध में किसी भी सेना के समक्ष खड़े हो जाते थे, तब उसके बाद में पीछे हटने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। ऐसी एक मजबूत, कठोर, निडर एक ऐसी सेना का निर्माण किया खाज्या नायक साथ ही भीमा नायक दोनों ने मिलकर कि जिनसे अंग्रेज़ों के सक्के छुड़ा दिए। इस सेना ने कई बार अंग्रेज़ों को लूटा, साथ ही कई बार अंग्रेज़ सैनिक व अंग्रेज़ सैनिकों के बड़े बड़े अफसरों को कई बार मौत के घाट पर उतार दिया था। अंग्रेज़ सरकार ने कई बार खाज्या नायक को गिरफ्तार करने की योजना बनाई, लेकिन खाज्या नायक व उनकी भील सेना जंगलों, पहाड़ों व खंडरों से भली भांति परिचित थी, जिनके कारण वहाँ कई भी जाति जल्दी जल्दी वहाँ पर मार काट करके अंग्रेज़ों को साथ युद्ध करके चुपचाप वहाँ से जंगलों में भाग जाती थी, क्योंकि आदिवासी जंगलों में पला पड़ा था। लेकिन अंग्रेज़ सरकार के सैनिक जो जंगलों से अनभिज्ञ थे, वो जंगल में जाने से डरते थे। अगर कहीं भी गलती से जंगल में जाते तो उनको जिंदा वापस आने नहीं दिया जाता था, क्योंकि जंगल में भील निवास करते थे। वो कहीं से भी कहीं भी वहाँ पर उसको मौत के घाट उतार देते थे। अब अंग्रेज़ सरकार ने भेद नीति का स्टार्ट की। भेद नीति मतलब भीमा नायक व खाज्या नायक दोनों क्रांतिकारी पर
इनाम रखा। जो भी इन क्रांतिकारियों की हमें सूचना लाकर देगा, उनको पकड़वाएगा, उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे। इन दोनों क्रांतिकारियों पर 1000 का इनाम रखा गया। फिर भी वहाँ गांव-गांव में छुप के घूम के लोगों को संगठित करते रहे, अपनी सेना को मजबूत करते रहे। 11 अप्रैल 1858 में बड़वानी में अम्बापानी गांव में इस भील सेना व अंग्रेज सरकार की फौज के बीच में मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में सुबह से शाम तक तलवारें चली, तीर कमान चली, युद्ध हुआ। यहीं पर अंग्रेज सरकार के सैनिक आधुनिक हथियारों से युद्ध लड़ रहे थे, जबकि वहीं भील अपने पारंपरिक हथियार जैसे तीर कमान पहले से युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में अनेक आदिवासी सैनिक योद्धा महायोद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथ ही खाचे नाइक व उनके सैनिक व उनके एक बेटे ने इस युद्ध में प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन भीमा नाइक यहाँ से निकलने में सफलता प्राप्त कर दी। अंग्रेज सरकार ने खाचे नाइक को कई बार समझौते के लिए बुलाया, लेकिन खाचे नाइक माने नहीं। क्रांतिकारी खाचे नाइक को 3 अक्टूबर 1860 ईस्वी को सुबह में सूर्य नमस्कार करते हुए अंग्रेज़ों के इशारे पर उनको मौत के घाट पर उतार दिया गया था। खाचे नाइक को कभी भी अंग्रेज सरकार जीवित पकड़ नहीं पाई, न कभी कैद कर पाई। जब भी इतिहास में राणा पंचायत, भील, टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, भीमा नाइक आदि ऐसे क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है, तब खाचे नाइक का नाम भी बड़े गौरव से लिया जाता है। जय खाचे नाइक, जय आदिवासी क्रांतिकारी, जय जोहार, जय आदिवासी।